एक सपने साकार हुआ। अमर ज्योति, अमर ज्योति बेटा एक संस्था है। अब शरीर का कोई भाग चोटिल हो जाए तो दैनिक कार्यों में क्या परेशानियां होती हैं, और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। बेटा शारीरिक रूप से अक्षम यानी जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए आजकल एक नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग नया नाम दिया है। विकलांग न कहकर हमें उन बच्चों को दिव्यांग कहना चाहिए। पंथ का विस्तार मुझको टेरता है, पंथ का विस्तार मुझको टेरता है, मुश्किलें कितनी मिली चलता रहूंगा। देखो बेटा, जो रास्ते का विस्तार है वो मुझे कितना पीछे धकेलता है, और जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें मिले उन्हें हमें सहन करना है। इस मूल मंत्र के साथ अमर ज्योति संस्था के सदस्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पढ़िए, शारीरिक अक्षमता को जीतकर समाज में अपना स्थान बनाने की शिक्षा देने वाली इस प्रेरणादायी संस्था की संस्थापिका डॉक्टर उमा तुली से मधुबन प्रतिनिधि की बातचीत। देखो बेटा, अमर ज्योति एक संस्था होती है जहां पर जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या उन्हें अगर और किसी तरह से मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है तो उन बच्चों को उस संस्था में पढ़ाया जाता है, उनका उत्साह वर्धन किया जाता है। और किस प्रकार से अमर ज्योति एक संस्था है और किस प्रकार से उसे शुरुआत की गई। जो पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमा तुल्ली के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों से टपकते वात्सल्य वाला एक व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठता है। एक साक्षात्कार लेने के लिए उनसे मिलने का अवसर मिला। साक्षात्कार को बेटा इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। एक समर्पित कार्यकर्ता और निष्ठावान कुशल प्रशासक का ऐसा समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है। जितनी देर हम उनके साथ रहे वे प्रश्नों का उत्तर देने के साथ ही हमारे आतिथ्य के प्रति भी सजग थी। प्रस्तुत है साक्षात्कार के प्रमुख अंश। मधुबन और मधुबन उमा जी, आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? अब देखो, डॉक्टर तुली बताती है 1962 में मेरे भाई का एक मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर काटना पड़ा। उस समय उसकी उम्र 22 साल थी। वह अपनी पढ़ाई खत्म करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका था और मैंने भी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत चीन युद्ध के दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए। उनके उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं का अभाव था। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे और विकलांगों के प्रति लोगों के अजीब दृष्टिकोण को समझा। उसी समय मन में विचार आया कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी संस्था आरंभ की जाए जहां विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा सके, ताकि ऐसे लोगों को आगे चलकर रोजगार पाने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इस विषय पर विचार मंथन चलता रहा। विचार मंथन होता है बेटा किसी विषय पर चर्चा करना। देखो, डॉक्टर उमा तुली है, वो अमर ज्योति को स्टार्ट करती है, शुरुआत करती है। उसको अमर ज्योति शुरुआत करने का आरंभ कैसे आया? एक बार उनके भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। उसका एक पैर काटना पड़ता है, और एक पैर काटने पर बेटा आदमी को हाथ या पैर कटना जाने पर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी में और इसी से प्रेरित होकर डॉक्टर उमा तुली है, वो एक अमर ज्योति संस्था की शुरुआत करती है। मधुबन, आपने अपने विचारों को साकार रूप कब दिया? अब मधुबन डॉक्टर उमा तुली से पूछते हैं कि आपने कार्य रूप कब आरंभ किया अमर ज्योति में? 1981 में। डॉक्टर तुली बताती है 1981 में एक पेड़ के नीचे उन्होंने 30 बच्चों के साथ यह कार्य शुरू किया। इसमें शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम, बेटा अक्षम होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जो कोई कार्य नहीं कर सकते, और सक्षम जो होते हैं जो आपकी तरह जो कार्य कर सकते हैं। हर प्रकार के बच्चे थे। हमने यह अस्थि संस्था विकलांगता वाले बच्चों से आरंभ की थी, पर आज यहाँ दृष्टि बाधित, सीमित बुद्धि वाले, स्वर्ण बाधित, बेटा दृष्टि बाधित होता है जिनको कम दिखाई देता हो, सीमित बुद्धि वाले बेटा जो थोड़े से मेंटली वो होते हैं, स्वर्ण बाधित जिनको कम सुनाई देता है, दृष्टि बाधित जिनको कम दिखाई देता है, और सीखने की समस्या वाले बेटा वो होते हैं
जिनको बहुत धीरे समझ में आता है, और बोली और संचार समस्या वाले, स्वास्थ्य समस्याओं सभी तरह के बच्चे हैं। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हमारे काम में सहायता देनी शुरू कर दी। और मधुबन कहता है, लगता है ये पंक्तियां आप पर स्टिक बैठती हैं। मैं अकेला ही था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। देखो बेटा, मधुबन जी डॉक्टर उमा तिल्ली को कहते हैं कि जब आपने इस पर कार्य शुरू किया तो आप इस दिशा में अकेले थे, लोग आते गए और बेटा साथ कारवां बनता गया, मतलब साथ देते गए और जुड़ते गए। अब देखो बेटा, इसके बाद होता है डॉक्टर तुली। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं 1984 में हमें जमीन मिल गई और हमारी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। एक मिनट बेटा, देखो बेटा, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं 1984 में हमें जमीन मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। हमारी संस्था की एक शाखा ग्वालियर में भी है। मधुबन, अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित कर रही है? अब मधुबन पूछते हैं, अमर ज्योति संस्था कितने बच्चों को शिक्षित कर रही है? दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तुली बताती है दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं और प्रेरित करते हैं कि वे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजें। मधुबन, आपके विद्यालय के बच्चों को मुख्य धारा, बेटा मुख्य धारा मतलब अमर ज्योति होती है, उसके साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, डॉक्टर तुली बताती है यहाँ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके साथ रहकर विशेष बच्चे भी यह सीख जाते हैं कि समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है। आत्मनिर्भरता सीख चुके ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते। देखो बेटा, अब मधुबन बताती है कि आपके विद्यालय में मुख्यधारा से जुड़ने में बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है। तो डॉक्टर तुली बताती है हमारे यहाँ पे सिर्फ शारीरिक विकलांग बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर वे बच्चे भी पढ़ते हैं जो साथ रहकर विशेष बच्चों के साथ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, जो विकलांग नहीं होते वो भी पढ़ते हैं। और बेटा, ये जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, ये सामान्य बच्चों के साथ साथ रहकर अपने आप को समाज में स्थापित करना सीख जाते हैं, आत्मनिर्भर बनना सीख जाते हैं और ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते हैं। मधुबन, क्या उन्हें व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है? मधुबन पूछते बेटे व्यवसाय से रिलेटेड क्या उन्हें, जैसे कि वो पढ़ लिख लेंगे और शारीरिक बच्चों को कोई वैसी शिक्षा भी दी जाती है? तो देखो डॉक्टर तुली क्या बताती है, हाँ यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिजाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मधुबन, इस संस्था के संचालन में कुछ कठिनाइयां तो अवश्य आती होंगी। डॉक्टर तुली, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। अब मधुबन उनसे पूछते हैं कि क्या आपको इस संस्था को चलाने में कठिनाई आती होगी? तो डॉक्टर तुली बताती है कि लोगों को समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा में हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर इन 20 वर्षों में हमारे प्रयत्नों से बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। हम निरंतर अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। मधुबन, शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती। डॉक्टर तुली, शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण होता है बेटा ट्रेनिंग। वे छात्रों की योग्यता और रुझान के अनुसार प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनके माता पिता को यह भी बताते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। देखो बेटा, वो बताते हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, छात्रों की योग्यता और रुझान समझाई जाती है कि किस बच्चा की कितनी योग्यता है और उसी के अनुसार उनके माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करने को कहा जाता है।
पढ़ाई लिखाई। अब मधुबन पूछते हैं पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ के बच्चे और किन गतिविधियों से जुड़े हैं? उसमें डॉक्टर मैम तुली बताती हमारे बच्चे। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम क्या बेटा? मैम there is a child named Dharamveer Punya. Ma'am in the waiting हाँ। room. Should I enter him or her? यस बेटा, यू कैन एंटर। धर्मवीर पुनिया कौन से सेक्शन का है? मैम वो वर्षा लग रही है मुझे तो। यस मैम, वर्षा पुनिया मैम उसका सरनेम है। ओके बेटा, ओके बेटा, उसके यहाँ नेटवर्क इशू रहता है वर्षा के यहाँ। तो बेटा देखो, डॉक्टर तुली बताती है हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, खेलकूद में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। शहर के कई उत्सवों में इनकी भागीदारी होती है। पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर की गई इन बच्चों के नृत्य प्रस्तुति को तो विदेशों में भी सराहा गया है, प्रशंसा की गई है। मधुबन, इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? अब डॉक्टर तुली बताती है कि इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है। अपनी अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के इनके प्रयास हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। मधुबन, समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं? डॉक्टर तुली, सर्वप्रथम तो मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और इस कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे। इन बच्चों पर दया न करके इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। देखो बेटा, ये नहीं सोचना चाहिए ये शारीरिक रूप से अक्षम है, काम नहीं कर सकता, हमें भीख दे दे, बल्कि इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। हक में किस प्रकार की बात की गई है? सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे ये अपना कार्य स्वयं कर सके, दूसरों पर निर्भर न रहे। इनके लिए सुविधाजनक बसों का प्रबंध किया जाना चाहिए। इन्हें समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी का अधिकार है। मैं चाहती हूँ एक से अधिक लोग हमारी समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई से जुड़े और अन्य लोगों में भी जागरूकता पैदा करें। हम सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। अब मधुबन पूछते हैं क्या ऐसा विशेष जो आप हमें बताना चाहती हूँ? अब देखो डॉक्टर तुली, इन बच्चों ने कुछ ऐसा किया जो वो आप लोगों के साथ बांटना चाहती है या शेयर करना चाहती है। तो डॉक्टर तुली बताती है 26 जनवरी 1995 की गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके बाद ये कई बार परेड का हिस्सा बने। वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्रोग में आयोजित एबी ओलंपिक्स को लेकर गए। वर्ष 2003 में भारत में भी एबिल ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। ये क्या होता है बेटा? अभी तक 7 एबी ओलंपिक्स में हमारे देश में आयोजित प्रतियोगिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अमर ज्योति के बच्चों ने सन 2006 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन और सियाटल, टोरंटो यानी कनाडा में नाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह सराहना हुई। सराहना होना, प्रशंसा होना। एक और बात, अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भी हमारे छात्रों ने भाग लिया। अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ा और व्हील चेयर नृत्य प्रस्तुत किया। इन बच्चों ने यह साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं और समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी करने के लिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मधुबन, धन्यवाद उमा जी, न केवल एक साक्षात्कार के लिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को पुनः स्मरण कराने के लिए भी। अब देखो बेटा, ये अमर ज्योति एक संस्था है जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों प्रकार के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और किस प्रकार से मधुबन ने इस संस्था की डॉक्टर उमा तुली से जानकारी ली। और बेटा, इसमें अक्षम और सक्षम बच्चे दोनों पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ जो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उन्हें इस संस्था की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें इनका हक दिलाना चाहिए और जो भी बेटा इन पर दया न करके इनका हक दिया जाना चाहिए
और सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि ये बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें और ये किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। ठीक है, इन्हें समान अवसर एवं पूर्ण अधिकारी भागीदारी का अधिकार दिया जाना चाहिए और डॉक्टर उमाचंद कहती है कि अधिक से अधिक लोग समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई से जुड़े और अन्य लोगों में भी जागरूकता पैदा करें। तो बेटा हम सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। इस पाठ में बेटा हमें यही बताया गया है कि हमें शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और उनकी जहां जरूरत हो वहां पर सहायता करनी चाहिए। चलो बेटा कृष्णा हो गया है, अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। कृष्णा